अब हम आपके लिए इस युद्ध के बही खाते का विश्लेषण करेंगे। सीज फायर के बाद ईरान ने अपनी जीत का दावा किया और इजराइल ने कहा उसने सैन्य ताकत और सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन इन दावों के बीच किसके हाथ क्या आया और किसने क्या खोया, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 12 दिन के इस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने दी 12 डे वॉर का नाम दिया। उसमें किसका दबदबा रहा, ये अब आपको जानना चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों से लोहा लिया और सरेंडर जैसी स्थिति तक भी नहीं पहुंचा, यानी नैतिक तौर पर ईरान ने जीत हासिल की है। लेकिन जिस तरह ईरान ने युद्ध के दौरान इंटरनेट और मीडिया सेंसरशिप लागू की, उसने यह भी बता दिया कि ईरान में खामनेई विरोधी भावनाएं उग्र हो रही हैं। इसके साथ ही साथ ईरान को सामरिक तौर पर नुकसान हुआ है। ईरान के 10 वरिष्ठ सैनिक अधिकारी मारे गए, जो ईरानी फौज के लिए मनोवैज्ञानिक हार मानी जा सकती है। युद्ध में नैतिक जीत तो ईरान की हासिल हो गई, लेकिन क्या ईरान ने उन हमलों की भारी कीमत भी चुकाई? इसका एक आंकलन आपके सामने अब करेंगे, ताकि आप समझ सकें ईरान वाकई जीता या नहीं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान ने 12 दिनों में इजराइल पर 500 मिसाइल और तकरीबन 1000 ड्रोन दागे। अगर एक मिसाइल की अनुमानित लागत $10 लाख मानी जाए तो ईरान ने $50 करोड़ खर्च किए, यानी तकरीबन 40 अरब रुपए। अगर ईरान के एक ड्रोन की अनुमानित लागत $20,000 मानी जाए तो 1000 ड्रोन के लिहाज से ईरान ने $2 करोड़ खर्च किए, जो भारतीय करेंसी में $1 अरब 60 करोड़ हो जाते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों की वजह से चरमरा रही है। ऐसे में टकराव को भले ही ईरान सीज फायर तक ले आया, लेकिन अरबों का खर्च ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। ये तो हुई ईरान की बात। अब एक नजर इजराइल के बही खाते पर भी डाल लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि इजराइल ने क्या खोया और क्या पाया। इजराइल ने ईरान के तकरीबन सभी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, यानी इजराइल के ऊपर से कुछ साल के लिए ईरान का परमाणु खतरा टल गया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारकर इजराइल ने ईरान के एटमी कार्यक्रम को भी झटका दिया। लेकिन जिस तरह ईरान ने पलटवार किया, उससे मिडिल ईस्ट में यह संदेश गया कि इजराइल अब अपराजय नहीं है। ईरान से हुए मिसाइल अटैक ने इजराइल की रक्षात्मक प्रणाली को भी कमतर साबित किया और ईरान के हमलों ने जो नुकसान किया, उसने भी नेतन्याहू सरकार की छवि पर सवालिया निशान लगा दिया। पहले हमास का आतंकी हमला और अब ईरान का पलटवार, ये दोनों स्थितियां नेतन्याहू के राजनीतिक करियर पर धब्बा लग गई, जिससे उबरना शायद नेतन्याहू के लिए मुश्किल साबित होगा। ईरान और इजराइल की बात हो गई, अब जिक्र करेंगे ट्रंप का, जो कथित सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे। ट्रंप का बही खाता क्या कहता है, यह देखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है और दिलचस्प भी है। सीज फायर के बाद भी ईरान और इजराइल के हमलों ने यह बता दिया कि युद्ध के मैदान में ट्रंप की धमकी या उनके शब्दों का मूल्य अब कम हो गया है। अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा जिससे दुनिया का हर देश डरता है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले ने यह साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को चुनौती देने वाले किरदार मौजूद हैं। और अगर सार्वजनिक छवि की बात की जाए तो अमेरिका से लेकर दुनिया तक ट्रंप का पीआर कैंपेन चारों खाने चित हो गया। अगर इन सभी आकलनों को एक जगह लाकर तोला जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि भले ही इन 3 देशों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया हो, लेकिन असल या ठोस जीत किसी को हासिल नहीं हुई। ट्रंप, नेतन्याहू और खामनेई तीनों ने ही किसी न किसी मोर्चे पर मुंह की खाई।